हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका एनुअल में आएगा और इस चैप्टर का नेम है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। चैप्टर है आपका चैप्टर 42। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स आत्म अनुशासन, कि हमें किस तरह से डिसिप्लिन को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमारे डिसिप्लिन में आती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मोटिव योर सेल्फ, स्टे ऑन ट्रैक एंड डू व्हाट इज राइट। कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को नियंत्रित करने और प्रेरित करने में, यानी कि हमें उसके ट्रैक पर रहने में जो सही है उसे हम करने की क्षमता रखते हैं। कि भाई जो चीज़ें सही, मतलब जो चीज़ें सही होती हैं उसी चीज़ को हम अपने डिसिप्लिन में इन्वॉल्व करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हम उसको अपनाते हैं क्योंकि वो हमारी एबिलिटी टू कंट्रोल, हमारी कंट्रोल करता है और हम उसमें मोटिवेट होते हैं। भाई हाँ, ये चीज़ अच्छी है तो हम उसको इन्वॉल्व करना चाहिए हमें। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा बीइंग फोकस्ड। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट जो हमें एक्सप्लेन करना है, बीइंग फोकस्ड। बीइंग डिसिप्लिन्ड हेल्प्स वन स्टे फोकस्ड टूवर्ड स्टडी, गेम्स, वर्क, एक्टिविटी और गोल्स। मीन्स फोकस होना, अनुशासित होने से अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आपके डिसिप्लिन होने से देखो क्या क्या चीज़ों पर इफेक्ट होता है ना। स्टे फोकस टूवर्ड, स्टडी, आपकी स्टडी पर, गेम्स, वर्क, एक्टिविटी एंड गोल। मीन्स अनुशासित होने से पढ़ाई के, खेल की गतिविधियां जो आपके गोल की ओर केंद्रित रहने में मदद करती है। मीन्स आपका एक गोल बन जाएगा कि मुझे बिल्कुल अपने गोल को एक अचीव करना है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। एक डिसिप्लिन के साथ में रहते हुए हम अपनी स्टडी भी अच्छे से कर सकते हैं, गेम्स भी अच्छे से कर सकते हैं और हमारी जो वर्क एक्टिविटी होती है वो भी एक बहुत अच्छे से हम अपने गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। क्लियर है। रेस्पेक्टेड बाय अदर, दूसरों द्वारा सम्मानित। भाई अगर आप लोग डिसिप्लिन में हो तो आपको दूसरों से रेस्पेक्ट तो मिलती ही मिलती है और आपको भी मिलेगी और आप भी दूसरों को रेस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो अनुशासन क्या करता है, दूसरों से सम्मान हासिल कराने में मदद करता है और अदर पर्सन भी आपको रोल मॉडल मानते हैं ना। तो डिसिप्लिन हेल्प्स टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर, माइट कंसीडर यू एज अ रोल मॉडल। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स स्कूल्स में होते हैं, अगर वो डिसिप्लिन में हैं तो टीचर के लिए भी वो बहुत अच्छा एक स्टूडेंट है ना। तो उसको जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर उनका एग्जाम्पल भी देती है कि देखो ये कितना अच्छा स्टूडेंट है और इसने बहुत अच्छे से डिसिप्लिन को मैनेज किया हुआ है ना। तो सभी कहते हैं कि उसके जैसा बनो। तो यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन हेल्प टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर। आपको दूसरे से सम्मान मिलता है किसके थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू। कि अगर आप में डिसिप्लिन है और अदर पर्सन आपको क्या मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आता है हमारा स्टे हेल्थी ना। थर्ड पर देखो, स्टे हेल्थी। डिसिप्लिन्ड लाइफ इंक्लूड रेगुलर हैबिट दैट विल ट्यून द बॉडी एंड माइंड सो वेल दैट द पर्सन ऑलवेज रिमेन हेल्थी। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। अनुशासन जीवन में नियमित आदतें शामिल होंगी। कि भाई अगर हम एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो वो हमारा जो डिसिप्लिन है वो हमारा इंक्लूड हो जाता है रेगुलर हैबिट में। तो वो हमारी क्या आ जाएगा, रेगुलर हैबिट में आ जाएगा। दैट विल ट्यून द बॉडी एंड माइंड। तो वहाँ पर क्या होगा, जो शरीर को और दिमाग को इतनी अच्छी तरह से ट्यून करेगा कि वो पर्सन हमेशा क्या रहेगा, हेल्थी रहेगा। क्लियर है। तो डिसिप्लिन का एक ये भी कारण है, अगर हमारे में सेल्फ डिसिप्लिन है तो हम स्टे हेल्थी रहेंगे। स्टे एक्टिव, डिसिप्लिन इज द वे ऑफ अ पॉजिटिव आउटलुक टू लाइफ। मीन्स सक्रिय रहे, स्टे एक्टिव रहे। तो डिसिप्लिन लाइफ के लिए एक वो रास्ता है, एक हमारा दृष्टिकोण है, हमारा एक नज़रिया है कि जो हम दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रॉम विद इन।
उसके लिए हम अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सो इट कीप्स वन एक्टिव एंड नॉट लेजी, क्योंकि ये क्या करता है, एक सक्रिय रखता है, हमें लेजी नहीं रखता है ना। तो अगर हम स्टे एक्टिव रहेंगे तो हम उसके साथ में क्या रहेंगे, हम एक्टिव रहेंगे, लेजी नहीं रहेंगे। तो हमारा स्टे एक्टिव रहना भी मस्ट है डिसिप्लिन में। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, जो होना बहुत ज़रूरी है और मस्ट हो गया, क्योंकि आजकल किसी के पास भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अ पर्सन विद सेल्फ डिसिप्लिन हैज़ मोर सेल्फ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, कि आत्म अनुशासन वाले व्यक्ति का स्वयं पर अधिक नियंत्रण होता है। ठीक है। दिस वे ही ऑल्सो बिल्ड गुड्स रिलेशन विद पीपल, इस तरह वह लोगों के साथ अच्छे संबंध भी बनाता है। भाई जिसके साथ में, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होगा वो अदर पर्सन के साथ में एक अच्छी गुड रिलेशंस भी बना सकता है। तो सेल्फ कंट्रोल इज मस्ट और डिसिप्लिन के थ्रू। क्लियर है। बेटर परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन इन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर एजुकेशन। बेहतर प्रदर्शन अगर करना है, हमें बेटर परफॉर्मेंस अगर देनी है, तो डिसिप्लिन का एजुकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि डिसिप्लिन इज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर एजुकेशन। शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए हमारा डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग डिसिप्लिन। एजुकेशन आपकी इनकम्प्लीट है विदाउट डिसिप्लिन के। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी एजुकेशन उसके बिना इनकम्प्लीट है। क्लियर है। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए एजुकेशन मस्ट है और एजुकेशन के लिए डिसिप्लिन मस्ट है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट थिंग्स डन फास्टर, चीज़ें तेज़ी से करें, है ना। बीइंग डिसिप्लिन हेल्प गेट थिंग्स डन फास्टर एंड एट द राइट टाइम, कि भाई डिसिप्लिन में क्या होता है कि चीज़ों का सही समय और सही तरीके से हासिल करने में मदद मिल जाती है। दिस लीड टू पीस ऑफ माइंड एंड कीप्स वन हैप्पियर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इससे मन की शांति मिलती है और जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो कैसे रहता है, खुश रहता है। ठीक है। तो इससे डिसिप्लिन में क्या होगा, हम एक अपना शेड्यूल बना लेंगे कि मुझे ये चीज़ें इस टाइम पर करनी है, और वो चीज़ें वो बहुत तेज़ी से कर सकता है। तो गेट थिंग डन फास्टर। क्लियर हुई बात है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैव मोर टाइम इन अ डे, एक दिन में अधिक समय, मीन्स हम एक ही काम को एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। किसी पर्सन के साथ एक दिन में बहुत सारा समय होता है ना। तो अ डिसिप्लिन्ड पर्सन हैज़ मोर टाइम देन एन अनडिसिप्लिन्ड पर्सन, कि अनुशासन और अनुशासनहीन, है ना। तो जो अनडिसिप्लिन्ड पर्सन होते हैं, उन व्यक्ति के पास बहुत सारा समय होता है, किसके कंपैरिजन में, डिसिप्लिन पर्सन के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके पास इतना अधिक समय होता है एक्स्ट्रा काम करने के लिए, यानी कि सो मोर टाइम टू डू एक्स्ट्रा वर्क, वो बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो अनुशासनहीन व्यक्ति के पास में, अनुशासनहीन व्यक्ति की तुलना में अधिक समय होता है, किस लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के। भाई जो डिसिप्लिन पर्सन होगा वो अपना काम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करता चल जाएगा, लेकिन अनडिसिप्लिन पर्सन के पास कोई वर्क इतना नहीं होगा, तो वो अपने काम को अपने अकॉर्डिंग करेगा, उसके पास टाइम भी होता है। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे चैप्टर 42 में। आपके चैप्टर है आपका 42 और सेल्फ डिसिप्लिन, और पेज नंबर ये आपका 60 पर है ना। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है, समझना है, और इस चैप्टर के जब आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, लर्न करना और समझना कि क्या क्या डिसिप्लिन इसमें बताए गए हैं, और उन डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में भी इन्वॉल्व करें। ठीक है। क्लियर है। थैंक यू।